हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रजमोहन व्यास जी का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रजमोहन व्यास जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, ब्रजमोहन व्यास जी का जन्म सन 1886 में हुआ था। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं जानकी हरण, कुमारदास कृत का अनुवाद, पंडित बालकृष्ण भट्ट जीवनी, महामना मदन मोहन मालवीय जीवनी, मेरा कच्चा चिट्ठा उनकी आत्मकथा है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 मृण मूर्तियां, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल हैं। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम, कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। तो चलिए उनका जीवन परिचय करते हैं, जो आपने अपनी कॉपी में करना है। पंडित ब्रजमोहन व्यास हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1886 में इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी सन 1921 से 1951 तक लीडर समाचार पत्र समूह के मैनेजर रहे। व्यास जी इलाहाबाद नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। व्यास जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्यकार रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जानकी हरण कुमारदास कृत का अनुवाद है। पंडित बालकृष्ण भट्ट जीवनी, महानमा मदन मोहन मालवीय जीवनी, मेरा कच्चा चिट्ठा उनकी आत्मकथा है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं: व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का बड़ा विशाल तथा प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें करीब 2000 पाषाण मूर्तियां, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संकलन किया गया है। महात्मा बुद्ध की तथा खजुराहो की चंदेल मूर्तियां भी शामिल हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अतः जीवन भर समाज सुधार हेतु कार्य करते रहे। उन्होंने अपने जीवन में हुए खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन बेबाकी से किया है। उनकी भाषा शैली: व्यास जी ने अपने साहित्य में सरल, सहज, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी शैली चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से उनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। बच्चों, इस परिचय को आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हो और अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। ये 4 से 5 नंबर का आपके लिए प्रश्न है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।